नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। बुलेटिन की शुरुआत आज चिराग पासवान से करेंगे। जेडीयू का वोट देना मतलब बिहार को बर्बाद करना, ऐसा हम नहीं बल्कि युवा बिहारी चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग पासवान ने आज 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट के कुछ नामों का जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए कि इस सूची को जारी करते हुए चिराग पासवान ने क्या लिखा। लोक जनशक्ति पार्टी के सभी प्रत्याशियों को ढेर सारी बधाई। बिहार के आने वाले भविष्य के लिए आप सभी का जीतना जरूरी है। जेडीयू को वोट देने का मतलब बिहार को बर्बाद करना। पापा की सेहत ज्यादा खराब होने के कारण आप सबके बीच अभी नहीं आ पा रहा हूं। पापा की सेहत ठीक होते ही आप सबके साथ बीच में रहूंगा। आप सभी को जीत की अग्रिम बधाई। अब बात लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों की। आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जेडीयू और बीजेपी पर एक तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जेडीयू और बीजेपी में क्या चल रहा है आप सब देख ही रहे हैं। जो भी सीट जेडीयू के कोटे में गई है और बीजेपी वहां अपने उम्मीदवार नहीं उतार पा रही, उसे बीजेपी बैक गेट से एलजेपी में भेज रही है और एलजेपी उन्हें टिकट दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा की ये बात एक हद तक सही भी लगती है, क्योंकि अगर आप चिराग पासवान के उम्मीदवारों की लिस्ट देखते हैं तो इनमें सासाराम से एलजेपी ने रामेश्वर चौरसिया को टिकट दिया है। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। पालीगंज से उषा विद्यार्थी को टिकट दिया गया है। उषा विद्यार्थी बीजेपी की नेता थी और पालीगंज से विधायक भी रह चुकी हैं। जेडीयू के खाते में पालीगंज सीट चले जाने के कारण ही वो एलजेपी में शामिल हो गईं। बीजेपी के राजेंद्र सिंह ने भी कुछ दिनों पहले ही एलजेपी ज्वाइन किया था और उन्हें अब एलजेपी ने दिनारा से टिकट दिया है। बीजेपी की इंदु देवी कश्यप भी एलजेपी में शामिल हुई थी और उन्हें जहानाबाद से टिकट दिया गया है। रविंद्र यादव को झाझा से उम्मीदवार बनाया गया है। रविंद्र यादव पहले बीजेपी का हिस्सा हुआ करते थे, यानी टिकट तो एलजेपी का है लेकिन विधायक बीजेपी के हैं। इधर रघुवंश प्रसाद के बड़े बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया। लोग इसे नीतीश कुमार का बड़ा दाव बता रहे हैं, क्योंकि बीती रात ही आरजेडी ने रामा सिंह की पत्नी को सिंबल दिया था। रामा सिंह वही शख्स हैं जिनके खिलाफ रघुवंश प्रसाद ने मोर्चा खोल दिया था। रघुवंश प्रसाद जिसके खिलाफ विरोध में थे और इसी विरोध में उन्होंने आरजेडी छोड़ दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव का एक विवादित बयान आया था। हालांकि तब आरजेडी ने रामा सिंह को टिकट नहीं दिया। रामा सिंह काफ़ी कोशिश में थे कि उन्हें टिकट दे दिया जाए, लेकिन आरजेडी ने उन्हें तो टिकट नहीं दिया, लेकिन उनकी पत्नी को अब टिकट दे दिया है, जिसके बाद अब आरजेडी की काफ़ी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद को क्या आरजेडी की यही सच्ची श्रद्धांजलि थी। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ही सत्यप्रकाश सिंह ने आरजेडी की आलोचना की। सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि उनके पिताजी यानी रघुवंश प्रसाद कहा करते थे कि राजनीति में एक ही परिवार से एक ही शख्स आना चाहिए। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में जब आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो से गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का जो वादा था वो हटा लिया था, तब रघुवंश प्रसाद ने इस पर काफी दुख जताया था। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी बात की थी। तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि यह गलती से हुआ है, आगे इसे ठीक कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सत्यप्रकाश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी अपना धन्यवाद दिया। साथ ही ये अपील भी की कि उनके पिता की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक के हत्याकांड मामले में असल अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद आज तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं ने जानबूझकर उनका और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का चरित्र हनन किया। तेजस्वी यादव ने ये डिमांड की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के वो तमाम नेता जिन्होंने उन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने शक्ति मलिक की हत्या करवाई है, वो उनसे माफ़ी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अगर ये लोग उनसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वो इनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। हमको लोग जो सलाहकार हैं राय देते हैं कि ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर माफी नीतीश कुमार की मांगे,
क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दिल्ली में इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मानहानि लोग हमको सलाह देते हैं, लेकिन हम इतना चाहते कि राजनीति में चलो बयानबाजी चलता रहता है, लेकिन इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए। फिर भी मैं नीतीश कुमार जी से और बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक तौर पर आकर के वो माफ़ी मांगे। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोग जो है फिर जो हो सकेगा मानहानि का मुकदमा हम लोग उनसे करेंगे। ये कोई तेजस्वी के इस कड़े रुख की क्या वजह है उत्कर्ष? प्रेरणा, जिस तरीके के संगीन आरोप तेजस्वी और तेज प्रताप पर लगाए गए थे, जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। हालांकि इससे पहले ही पूर्णिया पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और ये साफ हो चुका है कि शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी, उनके भाई या उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। हालांकि इस हत्याकांड के सामने आने के बाद से ही जेडीयू और बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर थे। इसलिए अब तेजस्वी न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी के भी उन तमाम नेताओं पर पलटवार कर रहे हैं जिन्होंने तेजस्वी पर इस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया था। जी शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरों के बारे में। मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी की टिकट पर नामांकन कराने पहुंचे अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनंत सिंह ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल जाएंगे। तेजस्वी पर भरोसा है, एकदम मुख्यमंत्री होंगे, भरोसा नहीं है। खरे 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 दादा, खरे खरे रुकिए दादा खरे भैया रुकिए। नीतीश कुमार जेल जाएंगे। बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम से एक नया गठबंधन बना है। इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा आज उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, देवेंद्र यादव जैसे कुछ और नेताओं ने मिलकर की। इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, एआईएमआईएम, देवेंद्र यादव की पार्टी, मायावती की पार्टी बीएसपी, इसके साथ ही समाजवादी दल डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट शामिल है। नए अलायंस ने उपेंद्र कुशवाहा को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। इस दौरान नीतीश और लालू प्रसाद यादव दोनों को घेरते हुए कुशवाहा ने क्या कहा, ये सुनिए। तो फेल विद्यार्थी के बीच कंपटीशन, एक ने 17 नंबर लाए, दूसरे ने 19 नंबर। अब 19 नंबर वाला कह रहा है कि हम उनसे अच्छा हैं, तो यह दोनों फेल हैं। बिहार की जनता ने इस कंपटीशन के लिए नीतीश जी आपके ऊपर दायित्व नहीं सौंपा था। बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में अशिक्षा तब भी थी, बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था, किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल तो मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और पीछे गया है। हम नहीं कहते, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है। यह गठबंधन पूरे तौर पे बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है। ना ही बक्सर ना ही वाल्मीकि नगर से टिकट मिलने के बाद आज गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है। मैं पार्टी का सजग सिपाही हूं, मुझे ठगा नहीं गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी किसी को नहीं ठगते। कल लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में रांची में ही सजा काट रहे हैं। हालांकि वो अस्वस्थ हैं और रिम्स में भर्ती हैं।
हाल ही एक खबर भी आई थी कि रिम्स में सबसे ज्यादा दिनों तक भर्ती रहने का भी रिकॉर्ड लालू प्रसाद यादव ने सेट कर दिया है। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 से भी ज्यादा रैली होने वाली है। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहां जेडीयू के उम्मीदवारों के सामने एलजेपी अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है। 20 अक्टूबर के बाद से प्रधानमंत्री की रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। तो बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यहीं विराम और चलेंगे अपनी चुनाव चिरैया के पास। ऑफर लेटर हाथ आने से पहले न करें रिजाइन, ये लाइन खूब चर्चा में है। वजह गुप्तेश्वर पांडे का बक्सर से टिकट कटना है। गुप्तेश्वर पांडे के टिकट कटने के बाद से वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग गुप्तेश्वर पांडे के मीम्स शेयर कर रहे हैं। द इडियट न्यूज, मीम्स वाला जैसे तमाम ट्विटर हैंडल हैं जिन्होंने ये मीम शेयर की है। वहीं इस मीम पर नजर डालिए, इसे विशेष सिंह ने शेयर किया है। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गया, गुप्तेश्वर पांडे को जेडीयू ने टिकट नहीं दिया, यानी गुप्तेश्वर पांडे को अभी और जलील होना है। मीम्स वाला ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, गजब बेइज्जती है यार। ये मीम और भी मजेदार है। इसे अमन टिगाला नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। मीम में गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार से कह रहे हैं, चीटिंग करता है तू। ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स की बाढ़ आपको ट्विटर पर मिल जाएगी। असल में जब से गुप्तेश्वर पांडे का बक्सर और वाल्मीकि नगर से टिकट कटा है, तब से नेटिजन्स उनकी खूब मौज ले रहे हैं। वो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल दिन भर की चुनावी खबरों के साथ इसी वक्त। शुक्रिया।